नमस्कार। आज विचार मंथन का विषय रहेगा कैसे अभिप्रेरणा को विकसित करें, कैसे मोटिवेशन को विकसित करें। हमारे जीवन में मोटिवेशन का बहुत महत्व है, क्योंकि जीवन में जब हम हार मानने लगते हैं, तो एक अभिप्रेरणा ही है जो हमें इंस्पायर्ड रहने के लिए प्रेरित करती है। या आप कह सकते हैं कि मोटिवेशन ही, अभिप्रेरणा ही हमारी अंदरूनी शक्तियों को जागृत करने का काम करती है। हमें हमारी शक्तियों से पहचान करवाती है। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन किसी मंजिल या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित या प्रभावी तरीके से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित या उत्तेजित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। हम अपने दैनिक जीवन में कई तरह की उलझनों में उलझे रहते हैं। हमें कोई समाधान नहीं मिलता, तब हमें कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो विषम परिस्थितियों में हमें मोटिवेट करने का काम करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की भूमि में मोटिवेट किया था, अभिप्रेरित किया था। मोटिवेशन आता जाता रहता है। अगर आप मोटिवेशन को खो देते हैं, तो उसे वापस लाने का प्रयास नहीं करोगे, तो उस काम के प्रति जो आपकी लगन है, वो धीरे-धीरे कम होती जाएगी। आप अंदर से अपने आप को प्रेरित कीजिए। हमारे खुद में अभिप्रेरणा बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अभिप्रेरणा को कैसे विकसित करना चाहिए? कैसे निरंतर रखना चाहिए? कैसे कंटिन्यू करना चाहिए? तो इसके लिए आज हमने चर्चा का विषय रखा है कि मोटिवेशन को कैसे विकसित किया जाए, उसे कैसे निरंतर अपने अंदर समेट के सहेज के रखा जाए। तो सबसे पहला जो मैं आपको टिप देना चाहती हूँ वो है कि खुद को हमेशा अपने लक्ष्य की याद दिलाते रहें। आप अपने टारगेट को कभी ना भूलें। आमतौर पर किसी खास पहल पर अपने को समर्पित करने से पहले हम लॉन्ग और शॉर्ट टर्म गोल बना लेते हैं। अगर हमारे लक्ष्य बार-बार हमारी आंखों से ओझल हो जाता है, तो हम कम मोटिवेट रहते हैं। बजाय इसके कि कदम-कदम पर हम यह देखते रहें कि हम अपनी मंजिल के कितने करीब पहुंच गए हैं। मंजिल पर टकटकी लगाए हुए अपनी प्रगति पर नजर रखना, दिन ब दिन अपने आप को प्रेरित करते रहना, मोटिवेट करते रहना। तो अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट की हमेशा हम याद रखें, अपने आप में याद दिलाते रहें। हम अपने लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म गोल्स बनाते हैं। हमारा वीकली गोल भी होता है, साप्ताहिक लक्ष्य भी अगर हम हासिल कर लेते हैं, तो दूसरा टिप है हम उसे पुरस्कृत करना ना भूलें। हर हफ्ते की कड़ी मुशक्कत के बाद जब हम अपने आप को पुरस्कृत करते हैं, तो आने वाला सप्ताह हमारे लिए और अधिक मोटिवेशन लेकर आता है। मान लीजिए आप कभी अपने आप को आइसक्रीम से पुरस्कृत करते हैं, कभी स्पा की ट्रिप पर जाकर आप अपने आप को आसान कर सकते हैं। जो भी पुरस्कार आगे बढ़ते रहने में आपको मदद करेंगे, वो आपको अपने आप को देना चाहिए। किसी कोई और हमें पुरस्कार दे, उसकी जगह पर हमें अपने आप को रिवार्ड देना चाहिए, पुरस्कृत करना चाहिए। आप अपने लक्ष्य को टुकड़ों में बांटिए, उसे समयानुसार पूरा कीजिए। जैसे कि मुझे 1 महीने में अपना पाठ्यक्रम पूरा करना है, मुझे कंपनी में अपना काम 1 महीने तक पूरा करना है, तो उसके बाद 1-1 सप्ताह के बाद, 1-1 वीक के बाद आप अपने लक्ष्य पर नज़र रखिए, उसे पुरस्कृत करते रहिए। जब कभी हो तो उसमें अपने आप को ब्रेक भी दीजिए, क्योंकि अगर आप ब्रेक नहीं देंगे तो कई बार मजबूत इरादों वाले लोग भी डगमगा जाते हैं। हो सकता है कि आप अपने आप को अपने काम में खपा रहे हो, आप 100% दे रहे हो, आपको लेकिन थकान बहुत हो रही है, आपको एक ब्रेक की ज़रूरत है। यदि यह आपका फ़िटनेस गोल है,
तो आम तौर पर आप 1 या 2 दिन का ब्रेक ले लीजिए। उसकी बजाय 3-4 दिन आराम कर लीजिए। अगर आप स्कूल में हैं, तो एक ही बार में सारे काम को करने की कोशिश ना कीजिए, बल्कि उसे दिनों में, हफ्तों में बाँटकर, घंटों में बाँटकर करने की कोशिश कीजिए। अगर आप कंपनी में हैं, तो अपने काम को बाँटकर अगर आप करेंगे, तो कहीं न कहीं आप अपने आप को ब्रेक देने में अत्यधिक कामयाब हो पाओगे। आप अपने आप पर ज़ोर ना डालिए। हर किसी में कमियाँ होती हैं। अगर आप किसी हफ्ते अपने लक्ष्य को पूरा नहीं भी कर पाए, तो इसे सबक लीजिए। अपने अगले लक्ष्य को वक़्त से पहले पूरा करने की कोशिश कीजिए, ताकि बाकी वक़्त आप अपने बचे हुए काम को अच्छे तरीके से कर सको। इस तरह से अगर आप पीछे रह गए हैं, तो भी अपने शेड्यूल को सही कीजिए। दरअसल कई बार ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितने नाकाम रहे हैं। ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आप नाकामी को कैसे लेते हैं। उसके बाद अपने को कैसे आगे बढ़ाते हैं। असफलता में ही ना उलझे रहो। ये उसे असफलता को एक मानवीय घटना के रूप में ग्रहण कीजिए। अपने मकसद पर हमेशा अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। आगे 5वीं टिप है, मोटिवेशनल कहानियाँ, भाषण सुनते रहिए। हमेशा आपको सोच और ज़िंदगी को बदलने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुननी चाहिए। हर किसी को स्फूर्ति देने वाली, शानदार वक्तव्य की ज़रूरत होती है। यूट्यूब वीडियो, जिससे आप जूझते रहने के लिए नई प्रेरणा महसूस कर सकते हैं। इंस्पिरेशनल कुछ वीडियोज़ आप देख सकते हैं, जैसे मैरी शेमिस का भाषण है, एवरी एवरीबॉडी इज फ्री। हॉलीवुड या बॉलीवुड की स्पोर्ट्स फिल्में देख सकते हैं, रैप म्यूजिक सुन सकते हैं, बहादुरी और हिम्मत की ऐतिहासिक कहानियां सुन सकते हैं, देख सकते हैं। जैक चर्चिल, ऑडी मर्फी आदि की ऐतिहासिक कहानियां सुनकर आप अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। छठा टिप है, अपनी इच्छा बड़ी रखिए। आपकी ज़िंदगी का कोई बड़ा गोल हो, तो आप अपने काम में कोई बड़ा करना चाहते हो, तो अपने किसी फ़ील्ड में बहुत आगे आना चाहते हो, तो सबसे पहला काम करना चाहिए कि आप उस चीज़ को अचीव करने का अपनी एक इच्छा बनाइए, अपनी डिज़ायर रखिए। आपकी जितनी बड़ी डिज़ायर होगी, उतनी ही बड़ी जीत होगी। किसी जीत को पाने की चाह में जो शक्ति होती है, पावर होती है, वह बहुत ही बड़ी होती है। आप जो भी करना चाहते हैं, उसके बारे में सोचें, उसे पूरा होते हुए कल्पना कीजिए, उसे फ़ील कीजिए। उस चीज़ को जब आप अचीव कर लोगे, आप जिस मुकाम पर पहुँच जाओगे, तो आप खुद के अंदर अपने डिज़ायर का एक बड़ा सपना बना लोगे। मान लीजिए आपने आर्मी में जाना है, डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, तो आप अपने अंदर एक डिज़ायर रखिए, अपनी एक इच्छा बड़ी रखिए। इच्छा है कि हर इच्छा पूरी हो जाए। कहते हैं कि सपने देखो, इच्छा करो और उन्हें पूरा करो, क्योंकि डिजायर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमें सही चीजों पर फोकस करना चाहिए। अक्सर हम अपना मोटिवेशन खो देते हैं, जिंदगी में बहुत सारी चीजों पर फोकस कर देते हैं। जब भी हम अपने काम से हटकर दूसरी चीजों को तवज्जो देने लगते हैं, तो अपने लक्ष्य से हटकर हम कुछ और ही काम करने लग जाते हैं। तब हम अपने काम से मोटिवेशन खो देते हैं। अगर हम अपने काम पर लगातार फोकस रहते हुए काम करते रहेंगे, तो हमारा मोटिवेशन भी सुरक्षित रहेगा, निरंतर बना रहेगा। बुरी चीजों में कभी ना फंसे। हम इंसान हैं, हमसे जो बड़ी भूल होती है, हम खुद के अंदर बुरी आदतें पाल लेते हैं। छोटी-छोटी बुरी आदतों को अपना लेते हैं, उनके आदी हो जाते हैं। ये आदतें हमें कठपुतली की तरह नचाती हैं। कई बार
हम अनुशासन तोड़ने लगते हैं, काम को टाल-मटोल करने लगते हैं, कोई बड़ा लक्ष्य हम पूरा नहीं कर पाते, रोज की मेहनत हमारे लक्ष्य को और बड़ा बना देती है, काम में भटकाव हमें अपने लक्ष्य को अचीव नहीं करने देता। तो ज़रूरत है कि हमें अपनी बुरी आदतों में कभी भी नहीं फँसना चाहिए। उसके बाद हम काम करते जाएँ, कुछ मत सुनें। एक चीज़ को फ़ॉलो करें, काम करते जाएँ। अगर आप कोई काम शुरू करते हैं, तो उस काम में कई बाधाएँ, परेशानियाँ, समस्याएँ ज़रूर आएँगी। ऐसे मौके आएँगे जब आपका उस काम को करना मुश्किल हो जाएगा। कई बार तो ऐसा समय आएगा कि जब आपको लगेगा कि इस लक्ष्य को खत्म ही कर दूँ। कई बार कई दिनों तक आप अपने रूटीन को फ़ॉलो करना भी बंद कर देंगे। तब आप इस बात का ध्यान रखिए, चाहे कुछ भी हो, मुझे अपना काम पूरा करना है। हर रोज़ मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, प्रतिबद्ध हूँ। जब आप खुद को मोटिवेट करना शुरू कर दोगे और आप मोटिवेटेड अपने आप को महसूस करोगे, तो आपको लगातार काम करने की आदत शक्ति से भर देगी। आप एनर्जेटिक हो जाओगे और एनर्जी आपको मोटिवेट करने का काम करेगी। अक्सर हमेशा आपको अपडेट रखिए। खुद को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ बड़ी तेजी से बदल रही है। हर चीज में बदलाव दिखाई दे रहा है। तो अगर हम बदलते हुए समय में अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, तो हम लोगों से पीछे रह जाएंगे। हमारे जो कंपेटिटर हैं, वो हमसे आगे निकल जाएंगे। आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी पाना चाहते हैं, तो बदलाव तो आएंगे ही। अगर आप उस बदलाव को अपने काम में शामिल नहीं करोगे, अपने आप को अपडेट नहीं कर पाओगे, तो आपका मोटिवेशन दिन-ब-दिन कम होता जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा अपने काम को जल्दी से पूरा कर सकें, आप मोटिवेट रहें, तो मोटिवेट को विकसित करने के 10 तरीके, 10 टिप्स मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद है कि आप इन टिप्स का पालन करके, इन सूत्रों का पालन करके अपने अंदर अभिप्रेरणा को सुरक्षित रख सकते हैं, संरक्षित रख सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, उसे निरंतरित कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।